जहां तक अखिलेश से मिलने का सवाल है तो नीतीश का उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी अलायंस हो सकती थी सपा बसपा गठबंधन को भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उनकी खिलाने का काम किया है। इसलिए उनके मिलने से और ये सब लोग जहां भी जैसे मिल रहे हैं, सवाल उठता है कि इसमें लीडर कौन होगा। अभी तो मिलना तो एक विषय है, क्योंकि सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार जी भी, सपना देख रही हैं ममता बनर्जी भी, सपना देख रहे हैं अपने केजरीवाल जी, सपना देख रहे हैं अपने केसीआर जी। तो इतने लोग सपना देखने वाले हैं, फिर कांग्रेस भी अपना दावा छोड़ेगी नहीं। तो अभी ये मिलने जुलने से ठीक है कि समय है, निकले हैं, थोड़ा नया जोश है, अपना घूम रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पंकज जी, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश डिसाइडिंग होगा, चूंकि 80 लोकसभा क्षेत्र है, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश अगर कुछ पहल करता है, अगर उनकी वहाँ की रीजनल पार्टियां पहल करती हैं, नीतीश कुमार के साथ होती हैं, तो कुछ नया एक रोड मैप तैयार हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश आज से नहीं, शुरू से, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीट लोकसभा की है, वो हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा अलायंस था सपा बसपा का, उसको भी हमने कहीं ना कहीं मुंह खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इस बार मोदी जी के नाम पे 24 में देखेंगे आप कि 80 में से कम से कम हम 78-79 सीट 100% जीत करके आने वाले हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा नीतीश जी के आने का वहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कल जिस तरह से एक बड़ी बैठक हुई है बीजेपी में, अमित शाह, जेपी नड्डा थे और तमाम क्लस्टर प्रभारी मंत्री थे, तो साफ तौर पे एक रास्ता निकल के आया है कि इस बार 350 के पार, इस बार आपको लगता है कि 350 के पार बीजेपी जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फेसबुक ट्विटर की पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव समाप्त होता है वो अपना काम फिर से शुरू कर देती है। हमें सेवा भाव में राष्ट्र की सेवा करना, तो एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठते नहीं है। और 24 का चुनाव हो, 23 का चुनाव हो, कुछ प्रदेशों में 23 में भी चुनाव है, उन सब के लिए चुनाव को देख करके नहीं, भारतीय जनता पार्टी रूटीन वर्क में क्या करती है कि जहां हम वीक है, जहां हमारा संगठन कमजोर है, वहां हमें कभी से जाकर काम करना, तैयारी करना है। और ये निरंतर प्रक्रिया है, ये कोई पहली बार बैठक नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए और संगठन मजबूत करने के लिए काम करती है। पंकज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आज के दिन में, आप वित्त राज्य मंत्री हैं, चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद इनकम टैक्स की आज रेड पड़ी है तमाम उन छोटे दलों पर जो पैसा एक तरह से फर्जीवाड़ा के तहत अपने फंड में लाते हैं। करीब 100 लोकेशन, जिसमें उत्तर प्रदेश के 24 लोकेशन है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो भी जांच एजेंसियां हैं, पहले जो कहीं ना कहीं उन पर अंकुश रहता था, अगर मोदी जी के आने के बाद देखिए, चाहे वो सेना हमारी हो, चाहे हमारी संवैधानिक संस्थाएं हो, जितनी जांच एजेंसियां वो फ्री हैं, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करती हैं और निश्चित तौर से उसी के तहत ये कार्रवाई हो रहा है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। यूपी में बड़ी कार्रवाई इस बार देखने को मिला है, रेड पड़ा है 24 जगहों पे। अब उनको जानकारी हुई होगी, जहां पे जानकारी होती तहां पे कार्रवाई होगी। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।